बिना कैसा लग रहा है? मैं तो आता रहता बच्चे के बिना। तुम तो बताओ। बीवी के बिना भी आते रहते हो, सिर्फ बच्चों के बिना नहीं। तो ये मुझे लेने नहीं दे रहे। मैंने कहा इतना महंगा बैग लेके क्या करना है। आप देख लो लुई विटॉन, शैनल। ओह लुक एट दैट, डू यू सी? आई कैन सी द डिफरेंस। आई लव इट। हे गाइस, नमस्कार, जय माता दी, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय ब्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी यहाँ पे अच्छी हूँ। तो अभी आपने जो साइड देखा वो था न्यूयॉर्क सिटी का। और हाँ जी, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, अभी हम जा रहे हैं न्यूयॉर्क की तरफ। और सुबह का टाइम बता दूं तो 8:05 हो गए। हम घर पे पूजा वगैरह करके निकल गए हैं। और कुछ काम था हमें न्यूयॉर्क में, इस वजह से जा रहे हैं। मुझे तो नहीं था एक्चुअली काम, जिनको था उनसे आपको मिलवाती हूँ। तो टन ये रहे। तो ये वापस आ चुके हैं कल रात। और जब ये आए थे मुझे ये भी नहीं पता। और एक वो भी हो गई प्रॉब्लम जब तुम आए थे। एक्चुअली मैं पूरे घर के दरवाजे बंद करके सोती हूँ। तो और मेरा फोन भी म्यूट पे था, राइट? हाँ, अच्छे कॉल किया तुमने। तो पहले तो हाय कर दो। हेलो जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं थोड़ा स्लीपी हूँ, अभी भी रात 2 बजे आया हूँ, तो वो भी नींद पूरी नहीं हुई है। उनकी नींद नहीं पूरी हो, घर आके किसी की नींद पूरी होती भी नहीं है, आप सोच लीजिए। तो फिलहाल ये जब रात में घर में कितने बजे पहुंचे हो? मैं 2 बजे। 2 बजे पहुंचे। मैंने इनको लास्ट मैसेज 11 बजे पहुंचा था, इन्होंने कहा लैंडेड। उसके बाद जो मुझे नींद आई थी और मुझे नहीं पता मैं कब सो गई। और जो हमारे घर में मुझे और एक टिया को आते थे कि सारे घर के अंदर दरवाजे बंद कर देने की। बाकी तो ऑटोमेटिक खुल जाते हैं, पर जो अंदर का मेन डोर है उसको लॉक कर दिया था। और उस वजह से इनको बड़ी दिक्कत हुई है। मुझे कॉल कर रहे होंगे, हम सो रहे थे, म्यूट पे फोन था, उठाया नहीं। तो पापा को आई थिंक इन्होंने फोन किया, लकली उन्होंने उठा लिया, नहीं तो ये गैराज में ही रात गुजारनी पड़ती जब तक हम ना उठते। तो ये एडवेंचर हुआ इनके साथ घर आने के बाद। तो फिलहाल हम जा रहे हैं न्यूयॉर्क की तरफ। और न्यूयॉर्क में क्या करने जा रहे हैं वो भी हम आपको बता देंगे। थोड़ी ही देर में आपको पता लगेगा कि न्यूयॉर्क का दिन कैसा रहता है। तो आई एम वेरी एक्साइटेड, क्योंकि न्यूयॉर्क हम रोज नहीं जाते, राइट? पर आप जब न्यूयॉर्क जाते हो ना, जो लोग कहते हैं कि यूएस में, या मैं खुद कहती हूँ यूएस में लोग कम देखते हैं। और एक दो मुझे कमेंट भी आए, मैम आप बोर नहीं होते यूएस में लोग नहीं है? जिस जगह मैं जा रही हूँ, आई एम टेलिंग यू, इतने लोग हैं कि आपको इंडिया की याद दिला देगा कि इंडिया के सरोजनी मार्केट आ गए हो, वो वाली फीलिंग है। तो फिलहाल हम निकल चुके हैं और अभी काफी ट्रैफिक है। जब भी आप न्यूयॉर्क जाओ तो बहुत लकी होगा कि आपको ट्रैफिक ना मिले। तो अभी तो ट्रैफिक दिख रहा है, होपफुली हम टाइम से पहुंच जाए और आपको दिखाते हैं आज का दिन कैसा जाता है। तो सी यू, मिलते हैं थोड़ी ही देर में। तो स्टे ट्यून और पूरा ब्लॉग देखिएगा। और तो प्लीज हो सके तो पहले ही लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। नहीं, शेयर लास्ट में करिएगा, बट लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो अगर आप देखो न्यूयॉर्क में, आई डोंट नो क्या हुआ है, आप देखो पूरी तरफ टोटल मिस्टी हो रहा है कि आप कुछ भी देख नहीं सकते, ना बिल्डिंग्स ना कुछ। तो यहाँ से पूरा सिटी दिखने लग जाता है। हाँ, बिल्डिंग्स दिखने लग जाती है न्यूयॉर्क की। बट आई थिंक वेदर कुछ अजीब सा हो रहा है, बहुत फॉग सा लग रहा है, आप देखो खुद। वेलकम टू न्यूयॉर्क। आप देख सकते हैं ट्रैफिक जो आपको दिख रहा है ना, ये न्यूयॉर्क में है। जहाँ हम लोग न्यू जर्सी में रहते हैं वहाँ ऐसा ट्रैफिक आपको देखने को नहीं मिलता। और यहाँ न्यूयॉर्क में आपको लोग ही लोग दिखेंगे। जब आप आओगे कभी, आप न्यूयॉर्क अगर आते हैं तो आपको ये नहीं लगेगा कि आप इंडिया मिस कर रहे हैं। देख लीजिए आप, ये देखिए। और ये ट्रैफिक सिर्फ यहीं तक नहीं है, ट्रैफिक काफी आगे तक होगा। हाँ, ये जितना आपको ये रेड दिखा रहे हैं ना, ये सारा ट्रैफिक ही ट्रैफिक है। और ये ऑरेंज मतलब थोड़ा कम हो गया, बट ट्रैफिक पूरा ही है। और 10 miles 42 minutes। इतना लंबा है। और देखिए इसमें सारे बड़े बड़े ट्रक, बसेस, कार, सब कुछ इसी रोड पे हैं। आपको इस रोड पे सब मिलेगा। ये लुक एट दिस ट्रैफिक। अगर आप न्यूयॉर्क आ रहे हैं, तो न्यूयॉर्क के लिए अगर आप आधा घंटा 1 घंटा एक्स्ट्रा लेके जरूर चलिए, अगर आपको कहीं पहुंचना है तो। क्योंकि यहाँ पे पता नहीं ट्रैफिक, क्योंकि कभी भी ऐसा तो नहीं हुआ कि ट्रैफिक ना मिले। ये हो सकता है थोड़ा कम ज्यादा मिल जाए, बट ट्रैफिक मिलना ही मिलना है आपको, ये मान के चलिए। अब हम आ गए टनल में। और ये जो टनल है ये बहुत साल पुरानी है। और इस टनल की खास बात ये है कि ये पानी के अंदर है, हडसन रिवर के अंदर है, राइट? तो ये जो टनल है ये हडसन रिवर के अंदर है और आप पानी के अंदर जा रहे हो। और एक चीज सच्ची बताऊं, दिल से मैं एक चीज बताती हूँ, जब भी मैं इस टनल में आती हूँ मुझे पता नहीं, एक कहते हैं ना घबराहट सी सच में होने लग जाती है। बिकॉज व्हेन यू रियलाइज यू आर अंडर द वाटर। और ये बहुत पुरानी टनल है, यू नो। तो अगर आप ये दिख रहा है जो इस साइड पे, राइट, ये पूरा देखो आप लिख के आ रहा है हडसन रिवर। और ये सारा पानी है।
और हम पानी के अंदर चल रहे हैं। और अगर आपको लगे कि हाँ भाई अब तो कई जगह ऐसा चीज हो गई है, पर ये जो टनल है ये अभी नहीं बनी है, ये बहुत साल पहले बनी है जब इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं थी, ये तब बनाई गई है। तो यूएस को लोग कहते हैं ना तो बड़ी पुरानी सी लग रही है या कुछ ऐसा, हम अगर हमें देख के लगे, मुझे भी लग सकता है कि भाई ये तो पुरानी है, नया कंस्ट्रक्शन नहीं है, बिकॉज दिस टनल इज वेरी वेरी ओल्ड। और आप देखिए कि सोच देखिए कि उस टाइम पे इन्होंने पानी के अंदर टनल बना दी। आप लोग बना लें तो बड़ी बात नहीं है, बट उस टाइम पे जहाँ इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, जहाँ इतने सारे साधन नहीं थे, तो ये जो टनल है अब्राहम लिंकन के नाम पे बनाई गई है। अगर आपको बताऊं तो ये जो टनल है ये अगर आपको लग रहा हो कि हम पूरा न्यूयॉर्क में नहीं, तो ये हाफ टनल जो है अभी तक जो चल रहा है वो न्यू जर्सी का हिस्सा है। और जैसे ही हम न्यूयॉर्क हिट करेंगे, अगर हो सका तो हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ से न्यूयॉर्क शुरू हो जाता है और न्यू जर्सी पीछे रह जाता है। दो बिल्कुल आप समझ लो दिल्ली एनसीआर वाली बात है, गुड़गांव और दिल्ली, बट कहते हैं इसको न्यूयॉर्क है, उसको न्यू जर्सी जहाँ हम रहते हैं। तो आप देखिए कितना ज्यादा ट्रैफिक है, फुल रूस। ये आ चुके हैं हम टाइम स्क्वायर, बट एक गड़बड़ हो गई। अब देखिए यहाँ पे बारिश थोड़ी सी शुरू हो गई है। बारिश होना ठीक नहीं है यार, यहाँ पे घूमने में दिक्कत हो जाएगी फिर। तो गाइस अभी हमने गाड़ी पार्क कर दी है और इसके बाद हम निकलते हैं जिस काम के लिए हम आए हैं उस काम के लिए। और आपको बताते हैं पार्किंग चार्जेस कितने हैं, ये भी मैं आपको बताती हूँ। कितने रुपए लगे कोमल? हाँ, कितने घंटे के? अब 2 घंटे के $42 पूरे दिन के 10 घंटे के। तो 10 घंटे हमने पार्क करी, उसके $50 हो गए। इंडियन रुपीस के हिसाब से कितने हो गए? हाँ, इंडियन 4,000 हो गए। 4,000 रुपये की पार्किंग की अभी हमने। तो आप देख लीजिए यहाँ पे सब कुछ उतना ही महंगा है, पार्किंग तो सबसे ज़्यादा। मैं इनके साथ नहीं जा रही क्योंकि रीज़न ये है कि जिस काम के लिए आए हैं, तो जिस काम के लिए आए ये काम सिर्फ इनका है। मैं तो सिर्फ ऐसे घूमने आ गई थी और वो काम मैं आपको बताती हूँ क्या है, बता दो। मेरे को फिलीपींस का वीज़ा लेना है और इंडियन पासपोर्ट होल्डर, इवन आपके पास ग्रीन कार्ड हो उसके बावजूद भी आपको वीज़ा चाहिए होता है फिलीपींस जाने के लिए। हाँ, तो ये फिलीपींस इनको, तो ये जाएंगे अपना वीज़ा के लिए। मैं नहीं जा रही हूँ, बोर हो जाऊँगी। मैं यहाँ बैठ के अपना एडिट करूँगी क्योंकि कल मैं इतना थकी थी, जो मेरा ब्लॉग था मैं एडिट नहीं कर पाई, सो गई और वो पोस्ट नहीं हुआ। तो वो अभी पोस्ट करने के लिए अभी उसको एडिटिंग करूँगी और रात में आपको वो ब्लॉग। तो गाइस यहाँ मैंने अपनी कॉफ़ी ले ली है और यहाँ बनाना केक ले लिया और यहाँ मैं अपनी एडिटिंग कर रही हूँ क्योंकि ये यहाँ पे नहीं है। देखो जी ब्लॉगर लगा हुआ है एडिट करने में। मुझे आई एम श्योर मेरी आवाज़ नहीं आ रही, मैं अपने बाइक बुलाई बाइक है मेरे पास, मैं अपना याद बस वही कर रही हूँ। तो मैं पहले ही बता दूँ कि ये अभी आ गए हैं। और तुम्हारा काम हो गया? हाँ, वो 1 बजे मिल जाएगा पासपोर्ट, 1-1:30 बजे। अच्छा, तो ये आ गया और मैं अभी भी अपनी एडिटिंग चालू है मेरी। वही कंट्री आप जहाँ देख रहे हैं जहाँ का वीज़ा ये लेने आए हैं। और आई थिंक ये सब फिलीपींस के कपड़े वगैरह हैं जो ये देखेंगे। अभी हम तो नहीं गए, होपफुली फ्यूचर में कभी जाएं। थोड़ा हम बस अभी एक्सप्लोर करेंगे या थोड़ा घूमेंगे, उसके बाद ये वीज़ा यहीं से कलेक्ट कर लेंगे। और मीनवाइल हम लोग थोड़ा सा धक्के खाते हैं। तो गाइस मैं आपको दिखाती हूँ, एक मिनट रुक जा। हाय। बड़ी बड़ी कंपनियों को इन्होंने सड़क पे ला दिया। देखो प्राडा की। पूछते हैं इनके पैसे कितने। हाउ मच इज दैट ब्लैक वन? हाउ मच? I'll take this one. I'll just thank you. तो ये मुझे लेने नहीं दे रहे। मैंने कहा इतना महंगा बैग लेके क्या करना है। आप देख लो लुई विटॉन, शेनाल, बड़ी बड़ी कंपनी सड़कों पे आ चुकी है। नहीं तुमने देखा? बड़ी बड़ी कंपनी रोडों पे आ चुकी हैं। शेनाल भी, लुई विटॉन भी, सब कंपनीज। ये कह रहा ये नहीं लेना है। लोगे तो असली लो।
असली क्या करना है भाई, मैं तो करी नकली दिला दो तुम मुझे। आजकल इंसान असली नहीं बचे, तुम बैग्स की बात कर रहे लेने क्यों है फिर? क्यों नहीं लूँगी? वैसे मुझे ना इतना शौक है नहीं इन सब चीज़ों का, मतलब है पर इतना फालतू पैसे इन चीज़ों में खर्च करने का शौक नहीं है। क्यों? अभी इसने मुझे $500 का चश्मा दिलाया है उसने, वो खर्चा नहीं है फालतू। मैं वही कह रहा हूँ, एक लो ना, ढंग का लो। महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। इसने मेरे को ले लिया था ना, तो महंगी चीज़ हो और ये कह रहा है सस्ता लेने का इसको नुकसान हुआ है, तो क्या कहते हो तुम? तो गाइस इसने मुझे नकली लुई विटॉन लेने नहीं दिया, तो मैंने इसे असली दुकान में लाके दोबारा से एक चश्मा ले लिया। आप देख सकते हैं ये वाला। तो दिस इज़ माई न्यू ग्लासेस। अभी मैंने रेवन के लिए, उससे पहले मैंने प्राडा के लिए थे, बट आई लाइक दिस वन। तुम या तो नकली दिला दो या तो ये असली दुकान में आके ज़्यादा जेब कटती है। मैंने तो उसको ऑप्शन दिया था कि नकली $50 $60 में वो देने भी वाला था, कहता पैसे दो 50-40 में भी दे देता वो। मैं लुई विटॉन का बैग $40, मतलब इमेजिन कर सकते हो आप। पर इसने लेने नहीं दिया और वो अभी भी वेट कर रहा है। मैंने कहा मैं पैसे निकाल के लाती हूँ। तो चलिए इधर आओ। बच्चों के बिना कैसा लग रहा है? मैं तो आता रहता बच्चों के बिना। तुम कब बताओ। बीवी के बिना भी आते रहते हो, सिर्फ बच्चों के बिना नहीं। तुम अभी बच्चे बीवी के बिना ही घूम रहे हो। मुझे चश्मा अच्छा लग रहा है यार, आई एम वेरी हैप्पी। मतलब सही है तुम्हारा, वो इतना महंगा वाला प्राडा छोड़ के तुम्हें ये पसंद प्राडा तो है मेरे पास, अब मैंने रेवन लिया है क्योंकि कुछ नहीं। और यहाँ पे कई सारी शॉप्स हैं, इसको लेके चलते हैं पकड़ के, क्योंकि ये वेगस चला गया मेरे बिना, तो हम इनकी जेब काटेंगे। वेलकम टू न्यूयॉर्क। फिर से वेलकम टू न्यूयॉर्क। फिर से पूरे टाइम वेलकम न्यूयॉर्क ही है। अगर नहीं पता तो आपको सबको मालूम ही होगा कि डायसन फेमस है अपने वैक्यूम्स, अपने। थैंक यू। आई नेवर न्यू कि डायसन के हेडफोन्स भी आते हैं। तो वैसे अगर आपको डायसन, आई थिंक डायसन नाउ डेज इज़ वेरी फेमस। डायसन जो है वो डायसन अपने वैक्यूम्स के लिए, अपने हेयर ड्रायर के लिए, अपने ह्यूमिडिफायर्स के लिए काफ़ी फेमस है। तो ये स्टोर मैं पहली बार विजिट कर रही हूँ न्यूयॉर्क में। हम कभी डायसन के स्टोर में नहीं आए, हमने डायसन का वैक्यूम घर पे लिया हुआ है और बहुत बहुत अच्छा है। तो फिलहाल आपको यहाँ का स्टोर दिखाते हैं, जो बहुत ही अच्छा है। थोड़ा महंगा ज़रूर है, बट इनकी चीज़ और इनकी क्वालिटी आई एम टेलिंग यू बहुत 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 अच्छी है। तो चलिए आपको एक बार स्टोर दिखाते हैं। कोमो मैं इनका हेयर ड्रायर ट्राई करती हूँ। Do not let that hair fall. Go under and grab that hair. Up. And then grab right there. Perfect. That's how you get that stretch. Maintain that stretch. Stretch that hair. How long do I have to do it? Until the hair is smooth. So do not count. Do not put no time into this. You're going to do it until the hair is smooth. So if you feel like that hair is not smooth, that means that curl is going to be frizzy. It's not going to be smooth like this one. I like it. I like this. You explain very well. What's your name? Huh? What's your name? Sofna. So that you explain very well. Thank you. I have my curly hairs naturally, so I want the straight. Do you have the straightener? So this would be the straightener, Oh, the right? same? But we're curling, so we're just smoothing. We're not straightening, But it right? will work for a straightener. Yes.
Yeah, that's what I'm asking. Like my hairs are frizzy, so what do you? Oh, this is for frizzy जो होते हैं ना और Are you see even in the hairline? This is for what? For frizz. Oh, And for also to smooth that hair out. जैसे टिया के बाल मेरे बाल हैं ना. Oh, look at that. Do you see? I can see the difference. I love it. I think he is scared now a little bit because I think you see the difference. तो देखिए आपने डाइसन के स्टोर ने मेरे बालों को एकदम अलग कर दिया जैसे मैं भूत बन के आई थी और अब नाउ इट लुकिंग सो कूल और मेरा नेक्स्ट टारगेट है ये जो पीछे देख लें थोड़ा डर गए क्योंकि दिस कॉस्ट अराउंड $600 आई $500-600 का ये मेरा नेक्स्ट टारगेट लगेगा और शी इज़ वेरी नाइस आई वांट टू से थैंक यू टू कैन आई जस्ट से थैंक यू टू यू No problem. थैंक यू सो मच एंड व्हाट डज इट कॉस्ट $5.99. सो ऑलमोस्ट $6 प्लस टैक्सेस $600, not $6. $600 जो भी बाकी टैक्सेस होंगे तो आई थिंक ये मैं नेक्स्ट सोच लेने का और आई फील डिफरेंट सीरियसली आज मुझे न्यूयॉर्क सच में अच्छा लग रहा है क्योंकि जब मैं बच्चों के साथ आती हूँ मैं ये सब चीज़ें नहीं कर पाती हूँ तो आई एम एंजॉयिंग इट नेक्स्ट टाइम हम सिर्फ बच्चों के बिना ही आएंगे तो गाइज अगर ये आप भीड़ देख रहे हो ये किसी और स्टोर के लिए नाइकी के लिए राइट व्हाट इज सो स्पेशल हियर राइट पूछना पड़ेगा इतनी लंबी लाइन सिर्फ नाइकी के लिए है ओह माय गुडनेस ये देखिए यहाँ से स्टार्ट होके पीछे तक पर क्यों पूछो इनसे Excuse me, is there anything special deals going on? Why there's so many people? I'm just there's cute. just a lot of people going in. That's Oh, it's just I thought maybe it's not Black Friday. So it's not Black Friday. Black Friday में usually इतनी आपको भीड़ दिखती है पर वो मैंने उससे पूछा तो वो हंसने लग गया मैंने कहा इतनी भीड़ क्यों कह रहा बस इट्स जस्ट नाइकी तो यहाँ पे लोग कितना बड़ा स्टोर कितने स्टोरीज है तो ये नाइकी का आई थिंक ये बहुत बड़ा स्टोर है इसी वजह से पूरा स्टोर नाइकी का है एंड हमारा मोस्टली टूरिस्ट है और एक चीज़ ये भी दिखाती हूँ मैं आपको रुको ये जो आपको धुआं दिख रहा है ये सबवे का धुआं है ये मत सोचिएगा नीचे से आग वाग निकल रही है कहाँ हाँ उधर चलेंगे अभी दिखाना शुरू कर दे कैसे करूँ और ये देखिए ये जो धुआं पीछे आपको बहुत ज़्यादा कई बार जब मैं पहली बार आई थी पहली बार यहाँ आई तो मुझे यहाँ लगा आग वाग लग गई है क्योंकि इतना धुआं था सच्ची में। चलो कम लेट्स गो पर ये सबवे का धुआं है और फिलहाल यार आई एम टेलिंग यू जो न्यूयॉर्क की वाइब्स मुझे इस बार लगी है ना मुझे कभी नहीं लगी आई एम फीलिंग तो हैप्पी अब बारिश शुरू हो गई है तो फिलहाल हम जल्दी जल्दी भागते हैं क्योंकि हम भीग जाएंगे और बारिश हो गई मैं इनको लेके आ गई छुप छुप के भाग रहे हैं हम आ गए ज़ारा में क्या बड़ा स्टोर है देखो ज़ारा में न्यूयॉर्क का भैया है बड़ा आप ये देखो ऊपर भी है 4 फ्लोर तो बारिश हो गई थी हम लोग ज़ारा में आ गए मैं कुछ लेना नहीं था बट यहाँ में जो भी स्टोर हैं आई थिंक बहुत ही बड़े बड़े हैं काफ़ी लंबे स्टोर हैं तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लेके यहाँ पे जब भी आप न्यूयॉर्क आओ तो आप सोचोगे 1-2 घंटे में फ्री हो जाएंगे बिल्कुल नहीं आई थिंक आपकी पूरी शाम निकल जाती है यहाँ पे लिटरली यहाँ पर पूरा दिन नहीं पता लगता मुझे जब से आता और गाइस मुझे शाम को अपने दोस्त के साथ पूजा में भी तो गाइस अभी हमने पासपोर्ट पिकअप कर लिया और अब हम जा रहे हैं पासपोर्ट अभी पिकअप हो गया लकली हम यहीं पर रुके तो 1:30 हमारा पासपोर्ट पिकअप था और पिक करके अब हम जा रहे हैं अपनी कार लेने अगर आपको ये दिख रहा है ये पार्किंग की जगह तो ये जो पार्किंग है यहाँ से कार को ऊपर ले जाते हैं दूसरे फ्लोर्स पे क्योंकि यहाँ पे इतनी पार्किंग स्पेस होता नहीं है एंड दिस इज़ हाउ योर कार कम्स यहाँ आप देखोगे ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं हैं बट यहाँ से ऊपर काफ़ी सारे फ्लोर्स हैं जहाँ पे गाड़ी जाती है गाड़ी कैसे आती है और ये लगे $60 हमारे यहाँ पार्किंग में और जिसमें हम शायद 2-2.5 घंटे हमने पार्क करी है अभी हम आ चुके हैं काठी रोल लेने के लिए और ऐसा हो नहीं सकता कि हम न्यूयॉर्क आए और काठी रोल ना लें ऐसे कभी हुआ ही नहीं है तो बस अभी काठी रोल की शॉप में आ गए अपने लिए बच्चों के लिए ले रही हूँ क्योंकि इनका फास्ट है तो ये तो खाएंगे नहीं और पापा भी नहीं खाएंगे तो बस अभी पिक करते हैं और निकलते हैं तो ये रहे हमारे पति और ये रहे हम और अब हम लेके जा रहे हैं चाय चलो हेलो न्यूयॉर्क की चाय हमारा चाय वाला प्यार आई थिंक मेरा चाय वाला प्यार हो गया
कह रहे तू मेरे लिए क्या कर सकती है, चाय छोड़ सकती है? कहते कौन है तू? तो चाय का प्यार वैसे ही है, कोई टेंशन वो कोई ऐसी नहीं है, वो खा ले। तो वही सब हमने चाय पी ली और बस अब हम गाड़ी से तो उतरेंगे नहीं, क्योंकि अगर हमने गाड़ी पार्क करी कहीं पर, पहली चीज पार्किंग मुश्किल है, दूसरी चीज पार्किंग के बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं और हमारे पास तीसरी चीज टाइम भी नहीं है। तो हम आपको कार से ही टाइम स्क्वायर थोड़ा सा झलक दिखा देते हैं, क्योंकि अब आपको पता ही है कि न्यूयॉर्क इतना बड़ा, इतनी भीड़ भाड़ और इतना सरदर्द हो जाता है ना, कट कर रहा होगा ना, तो इतना, तो ये तीनों चीजें हैं कि हम जा नहीं सकते, पार्किंग और टाइमिंग का इशू और ऊपर से भीड़ भाड़, और मेरा सर ऑलरेडी दर्द होने लग गया। आई थिंक हमने अब इनके लिए खाने के लिए कुछ लेना है, क्योंकि इनका है फास्ट, इन्होंने कुछ नहीं खाया, थोड़ी चाय पी है, बट अभी स्मूदी और थोड़ा फ्रूट्स वगैरह जहाँ मिलते हैं लेते हैं। और मैं आपको बस ऐसे ही गाड़ी से थोड़ा सा टाइम स्क्वायर की झलक दिखाते हैं और हम निकलते हैं, क्योंकि हमको अभी शाम को मुझे एक जगह और जाना है अपनी दोस्त के घर पे पूजा में, तो आपको वहां पर भी हो सका तो मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊंगी कि जो हम पूजा वगैरह कर रहे हैं दुर्गा जी की, क्योंकि नवरात्रि चल रही है। तो फिलहाल तो हम निकलते हैं और आप देखें टाइम स्क्वायर फिलहाल, और तब तक हम एंजॉय करते हैं अपनी चाय। केयर बाय। वो देखो उसको निकल गया। यहाँ न्यूयॉर्क का यही पंगा है, इस भाई ने 2 लोगों की ये डबल लेन है और ये अकेला बंदा गाड़ी को रोक के रखा था। यहाँ पे भीड़ आप देखो, ये रही हमारी गाड़ी, हमें पार्क करी, यहाँ पे अलाउड नहीं है वैसे पार्किंग। और अभी मैं जा रही हूँ क्रिस्पी क्रीम, नीतू के लिए डोनट लेने। Thank you. Was quick. Can I have the bag as well? You can take them. Thank you. तो ये आ गया टाइम स्क्वायर, आप देख सकते हैं टाइम स्क्वायर की वाइब्स। अभी घर आ गई हूँ, घर आती हूँ थोड़ा रेस्ट करती हूँ और थोड़ी देर में मुझे निकलना है अपने दोस्त के घर पूजा पे। और अच्छा लग रहा है घर आके, बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ न्यूयॉर्क से।